हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड मोशन, जो कि आपका ऑलमोस्ट आखिरी यूनिट है। मेरी तरफ से आखिरी यूनिट है, ठीक है। बाकी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। हीट मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। हीट हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या कर चुके हैं हम? आपका मॉडर्न फिज़िक्स एक टॉपिक रह गया था, वो भी कर दिया है। और कौन सा यूनिट था आपका इसमें? इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना। फुल हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। और कौन सी यूनिट थी इसमें आपकी? 6 यूनिट थी। और एक था आपका डायमेंशंस वाला चैप्टर, एक हम फोर्स एंड मोशन, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हीट, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, डायमेंशंस, फोर्स एंड मोशन, 5 यूनिट हो गई आपकी। क्लियर? इसमें से हम ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं। डायमेंशंस मैंने आपको पहले ही बोला कि आप खुद करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर भी हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे प्रैक्टिस सेट में। बाकी रह गया हमारा ये टॉपिक, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन। आपकी यूनिट चल रही है फोर्स एंड मोशन में। पहला टॉपिक कर रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो नॉर्मल चैप्टर है आपका मोशन का, क्लास 9th का, एंड फोर्स, जो न्यूटन्स के तीनों लॉ हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है या फिर ग्राफ है, वो सभी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ क्लास 9th का। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, सब कुछ मैं वहाँ पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे वो पढ़ाऊँगी जो मैंने नहीं किया है। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोजेक्टाइल सिंपल सा, सबको पता है। इसका बेस्ट एग्जांपल तो क्या होता है कि हम स्टोन को थ्रो करते हैं, ठीक है, स्टोन को फेंकते हैं। हिंदी में इसको क्या है? प्रक्षेप्य गति, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि स्टोन को, एक पत्थर को फेंकते हैं। फेंकेंगे तो क्या होगा कि वो एक हाइट डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है, एक हाइट को कवर करेगा। यानी कि चेंज कहाँ होगा? वाई वेलोसिटी में चेंज होगा। और साथ साथ वो आगे डिस्टेंस भी कवर करेगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में भी जाएगा और साथ साथ एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, ठीक है। ऊपर भी जाएगा और वो आगे भी जाएगा पत्थर। तो क्या होगा, लेकिन जो चेंज होगा वो किस में होगा? ओनली वाई डायरेक्शन वाले में, ठीक है। समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है। आपने यहाँ से कोई स्टोन को थ्रो किया, स्टोन को थ्रो किया, तो स्टोन इसी तरह से जाएगा, एक हाइट पे जाके वापस रिटर्न आने लग जाएगा। किसी एंगल पे मान लो आपने थ्रो किया, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है एक्स कॉस थीटा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है आपका वाई कॉस थीटा, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको यू एक्स एंड यू वाई करेंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो यू एक्स हो गई, एंड वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी यू वाई होगी। इसी तरह इस पोजीशन पे देखेंगे तो ये यू एक्स हो जाएगी और ये यू वाई हो जाएगी। इस पोजीशन पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी वाई 0 हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसे जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना, उसके बाद वो रिटर्न करेगा। तो इसके बाद जब आएगा तो अगेन ये वी वाई होगा और यहाँ पे लगेगा आपका, ये होगा आपका यू एक्स और नीचे जा रहा है ये वी वाई। इसी तरह यहाँ आते आते यू एक्स और यहाँ जाएगा यू वाई, ठीक है।
अब इसमें देखिए जो चेंज होगा ना मेनली वो कौन से उसमें होगा, वाई कंपोनेंट में होगा। जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगी उसमें चेंज होगा। जो एक्स डायरेक्शन में है ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे जो आपका क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है यानी वाई डायरेक्शन में, वो लेंगे हम यहाँ पे u साइन थीटा, ठीक है। और जो x डायरेक्शन में है vx, वो लेंगे हम u cos थीटा। तो एक चीज़ नोट रखना, सुनो ध्यान से, कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका जो u cos थीटा होता है x डायरेक्शन में जो होता है ux लिख सकते हैं, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा। जो चेंज आएगा वो वाई कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। ये पहले इंक्रीज़ होगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा। जिस वेलोसिटी से आपने यहाँ फेंका है ना, उसी वेलोसिटी से ये रिटर्न करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। जिस वेलोसिटी से आप फेंकेंगे, ठीक है, एक टाइम पे वो जीरो होगा और उसी वेलोसिटी से रिटर्न करेगा जब वो ग्राउंड पे आएगा। इज़ इट क्लियर? तो दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, इसका ux वाला कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, यानी कि u cos थीटा कांस्टेंट हो जाता है। और जो चेंज आता है वो आता है आपके y कंपोनेंट, यानी कि uy में आपका चेंज आता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे जो थीटा एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, सेम एंगल होगा, सेम वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे आएगा वापस। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वैसे तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन अगर हम यहाँ रिजल्टेंट निकालना चाहें, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका uy साइन थीटा माइनस में gt, ठीक है। y कंपोनेंट y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसके लिए uy साइन थीटा, और साथ साथ इस पर क्या लग रही होगी, ग्रेविटी भी तो लग रही होगी नीचे की तरफ, जो कि नेगेटिव में होगी इधर, ठीक है। ऊपर फेंका है तो नेगेटिव में ग्रेविटी लग रही है, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux cos थीटा, ठीक है। ux cos थीटा तो आपका कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप अगर इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो किस तरह से लिख सकते हैं आप, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा, इसे आप x लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिख सकते हैं, माइनस gt j कैप, ठीक है। x और y डायरेक्शन में आप रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखना चाहें तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। मेनली हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं, आप सबको पता है, इसके 3 फार्मूले हैं, वो तीनों फार्मूले हमें देखने हैं, ठीक है। और उन्हीं फार्मूले के बेस पे आपका क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो होता है इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और ये जो डिस्टेंस कवर करता है, आपने यहाँ से थ्रो किया और कितनी दूर जाके गिरा है, वो डिस्टेंस क्या होता है आपका कैपिटल R, रेंज, ठीक है। मैक्सिमम रेंज होता है और ये हाइट होता है, और इस पूरे में एक टाइम लगता है। यहाँ से थ्रो किया, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए करते हैं, इन तीनों के ओनली फार्मूले देखेंगे हम, ठीक है। मैं डेरिवेशन पूरी नहीं कराऊंगी, ओनली फार्मूले देखेंगे और साथ साथ करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि सबसे पहले बताइए कि प्रोजेक्टाइल का मोशन होता कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका, आई थिंक 2016 में या 10 में क्वेश्चन भी आया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता कैसे है। आप सभी ने देखा अभी कैसा है पाथ उसका, पैराबोलिक है। कैसा है? पैराबोलिक पाथ होता है, यानी कि इसमें आपका वर्टिकल मोशन भी होता है प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि u cos थीटा, और चेंज किस में आता है? वर्टिकल कंपोनेंट में आता है, यानी कि u sin थीटा में चेंज आता है, उसके एंगल में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और u cos थीटा आपका कांस्टेंट होता है। चलिए सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं ओनली इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी, आपके जैसे क्वेश्चन पूछे गए वही चीज़, वरना पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है एक चैप्टर में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? मान लो आपने कोई स्टोन यहाँ से थ्रो किया,
u वेलोसिटी से, तो इसका जो टाइम होगा वो होगा u/g, और इसके बाद ये वापस रिटर्न भी आएगा। तो हम टोटल टाइम निकालते हैं ना, ग्राउंड तक आने तक का टाइम, तो यहाँ पे भी क्या होगा u/g। तो टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहें, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। हिंदी मीडियम वाले चेक करते रहना भाई मैं सही लिख रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम इट इज़ इक्वल्स टू 2t, यहाँ से जाने का टाइम और वापस रिटर्न आने का टाइम 2t, यानी कि 2u/g। और ये जो वेलोसिटी होती है, अगेन बता रही हूँ, सारा y डायरेक्शन में होता है, क्योंकि x डायरेक्शन का तो कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि हम इसे y डायरेक्शन का लिखेंगे। और आप सभी को पता है y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो t टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखेंगे, 2u sin थीटा बाय g। इज इट क्लियर, 2u sin थीटा बाय g। इन फॉर्मूलेस को याद रखेंगे, क्वेश्चन में यूज होगा। मैक्सिमम हाइट, कितनी ऊंचाई तक जाता है उस चीज़ का, ठीक है। हाइट का मतलब ऊंचाई तक, कितना हाइट तक जाएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, h जो होता है वो होता है आपका u²/2g। अगेन ये वेलोसिटी किसकी होगी, y डायरेक्शन की, और u हमें पता है क्या होता है, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यानी h का क्या होता है, u² sin²/2g। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज, कितनी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, r इक्वल्स टू 2u sin थीटा एंड cos थीटा। अब इसमें cos थीटा भी आया है और sin थीटा भी आया है, इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए, ux uy/g। इसमें दोनों ही कंपोनेंट आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि जब वो रेंज यानी डिस्टेंस कवर करता है तो वो एक हाइट पे भी जाता है, यानी कि उसके वर्टिकल कंपोनेंट में भी चेंज आता है और वो आगे की तरफ भी जाता है, लेकिन उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसलिए दोनों ही डायरेक्शन में काम कर रहा है ये। इसमें क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा एंड u cos थीटा, दोनों के कंपोनेंट लिख देंगे x और y वेलोसिटी के, एंड डिवाइडेड बाय g। आपको यहाँ से पता है ये हो गया 2u², ये वाला u और ये वाला u² एंड sin थीटा एंड cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये आ गया आपका रेंज का फॉर्मूला, u² sin 2 थीटा बाय g। तो आप तीनों फॉर्मूलेस को याद रखेंगे, करते हैं न्यूमेरिकल्स। एक चीज़ और, एक दो चीज़ें नोट कर लो, अगर मैक्सिमम रेंज की बात की जाए, मैक्सिमम रेंज की, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब आपका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो रेंज हमारे पास अभी क्या आया था, u² sin 2 थीटा बाय 2g, ठीक है, बाय g। तो यहाँ पे आप 45 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, 2 से मल्टीप्लाई होके 90 हो जाएगा, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी, u²/g, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री का, उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है, ठीक है। एक और आप रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है, वैसे तो ये डेरिवेशन है बट मैं आपको डायरेक्ट लगवा दे रही हूँ, 4 ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू
ट्वाइस ऑफ r tan थीटा, यहाँ आएगा r tan थीटा, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू r tan थीटा। आपसे डायरेक्टली रिलेशन भी पूछ सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जितना इम्पोर्टेंट था मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक स्टोन है, उसे ऊपर फेंका जा रहा है, वेलोसिटी क्या है u, एंड इट्स अटेन्स मैक्सिमम हाइट h। और ये मैक्सिमम कितनी हाइट को अटेन कर रहा है h। मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टोन थ्रो किया गया, ठीक है। पहला स्टोन ग्राउंड से थ्रो किया गया, इसकी वेलोसिटी क्या है u, ठीक है, और इसकी हाइट क्या गिवन है h। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, एक हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी तो क्या होगी 0, उसके बाद वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट है अनदर स्टोन थ्रो अपवर्ड विद स्पीड 3u। एक दूसरा स्टोन फेंका जा रहा है सेम पोजीशन से, ठीक है। उस कितनी स्पीड से फेंका जा रहा है 3u से, और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है कैपिटल h। सेम मान लो सेम ग्राउंड से एक और स्टोन फेंका जा रहा है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो 3u दी गई है, और जो हाइट ये कवर कर रहा है वो कैपिटल h दे दिया गया है। अगेन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको मैक्सिमम हाइट की बात की गई है। क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो फार्मूले बेस आए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट की बात की गई है, आप मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा दो। क्या था मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोन के लिए निकालेंगे। फर्स्ट स्टोन के लिए क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट u² / 2g, यही होगा, ठीक है। और सेकंड के लिए अगर हम निकालें तो कैपिटल H इक्वल्स टू u² / 2g, लेकिन यहाँ पे u कितना दिया हुआ है 3u दिया हुआ है, ठीक है। जो स्पीड दी है वो 3u का स्क्वायर, यानी कि 9u का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ये आएगा। सिंपली जो वेलोसिटी गिवन है उसको पुट कर दिया। आपसे क्या पूछा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल h एंड कैपिटल H, इसका और इसका रिलेशन बता दो। आप देखो कैपिटल H क्या है आपका 9u का स्क्वायर बाय 2g, ये वाला देखो ये क्या है स्मॉल h है ना आपका, ये वाला 9h, यही रिलेशन आ गया आपका। कैपिटल H इज़ 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया है 2010 में। क्लियर है बात, क्वेश्चन देखो कितना इजी आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2 टाइम्स आया आपके एग्ज़ाम में, एक ये 2010 में आया और 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर। अ मैन कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक मैन है जिसने बॉल को क्या किया, थ्रो किया है, ठीक है। तो वो बॉल जब थ्रो किया गया तो उसने मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि कैपिटल R, यानी कि रेंज की बात की गई वो भी मैक्सिमम, वो कितना गिवन है आपको 100 मीटर, यानी कि R की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 100 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको गिवन है। हाउ मच हाई, हाई का मतलब कितना ऊपर गया, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर उस बॉल को फेंका गया कि उसकी हाइट पूछी गई है, ठीक है। कितना ऊपर उस बॉल को फेंका गया। हाई का मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल H, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, हाउ मच हाई, क्लियर। और R आपको गिवन है। पहले तो आप दोनों का फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले क्या है, आपको जो गिवन है वो लिखें और उसके बाद फॉर्मूला लिखें, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व। 100 मीटर आपको गिवन है, बस और कुछ नहीं गिवन है, और कैपिटल H आपको निकालना है, और ये आपको R मैक्स गिवन है, ठीक है। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला कराया, R मैक्स कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो जाता है आपका, यानी कि
फॉर्मूला क्या हो जाता है, यू स्क्वायर बाय जी। आप यहाँ आर मैक्स की वैल्यू रख देंगे 100 इंटू में ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू ये किसकी वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी वगैरह तो कुछ भी गिवन नहीं है, बट फॉर्मूले में तो वेलोसिटी आती है। अच्छा, अब एच का फॉर्मूला देखें यहाँ पे, यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 100 इंटू जी और डिवाइडेड बाई 2g, जी से जी कैंसिल, ये आ गया 50, यानी मैक्सिमम हाइट कितना आ गया आपका 50 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम कितना आ गया हाइट 50 मीटर। सिंपली दोनों फार्मूले का यूज़ करके आपको कैलकुलेशन करनी थी। इज़ इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, फॉर्मूले से हटके कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, इसलिए मैंने इन शॉर्ट पढ़ाया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्लियर? अ मैन कैन थ्रो अ बॉल 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक मैन है जिसने बॉल को क्या किया, थ्रो किया है, कितने मीटर, 10 मीटर अपवर्ड, यानी आपको क्या गिवन है। ठीक है, अपवर्ड फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका, यानी कि मैक्सिमम हाइट गिवन है आपको, यानी कितना गिवन है, h इक्वल्स टू 10 मीटर गिवन है। द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कैन थ्रो द बॉल। ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होता है आपका, रेंज की बात की गई है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है आपका, रेंज होता है। क्लियर? यानी कि आपको रेंज पूछा गया है। आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी तो जब एक हाइट पे जाएगा, यहाँ सॉरी माइनस आएगा, जब स्टोन को आप एक हाइट पे फेंकेंगे तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी ना। जब इसको इस तरह से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा। तो ये तो हो गया आपका 0 और ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ से u की वैल्यू निकालें तो ये आएगा रूट में 2gh। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2g को कितना लेंगे यहाँ पे 10। प्रोजेक्टाइल के केस में ज़्यादातर जनरली आपने g की वैल्यू 10 रखना है, और कई जगह 9.8 भी है। ठीक है, देख क्वेश्चन पे डिपेंड है, कई जगह आपको गिवन भी हो सकता है। और हाइट कितना गिवन है, 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 10√2। ये किसकी वैल्यू निकली है, u की वैल्यू। u कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपका क्या आ गया, ये वाली वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 10√2। अब आपको पता है हाइट का रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम रेंज यही होगा ना। देखो ग्रेटेस्ट पूछा है, यानी कि मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रहा है। अब u की वैल्यू आप पुट कर देंगे, 10√2 मल्टीप्लाई 10√2, u स्क्वायर है क्योंकि, और हमने जो वैल्यू निकाली है वो u की है, तो u स्क्वायर के लिए इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 10। इज़ इट क्लियर? तो ये हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका 10 और ये 2, यानी कि 20 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इज़ इट क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज़ करके, और इसका भी यूज़ नहीं करना था तो आप एक और तरीके से कर सकते थे, डायरेक्टली h का हम यूज़ कर सकते थे। ये क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यहाँ से अगेन जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये तो हो गया आपका 10 और यहाँ हो गया ये 2g इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को सीधे यहाँ पुट कर देंगे, यू स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे और मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। चाहे तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप सॉल्व करें, यू की वैल्यू निकालें, या फिर डायरेक्ट जो हाइट का गिवन होता है, जो भी गिवन है उन दोनों का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो क्वेश्चन आई थिंक बहुत टफ तो थे नहीं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो ठीक है, इसके अलावा और कुछ रहता हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको कवर कर दूँगी। क्लियर है?
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। थैंक यू।